राजस्थान विधानसभा के इतिहास में आज एक लाल डायरी ऐसी अंकित हो गई हैं, उस पे कई तरह के नारे अब राजस्थान के ग्रामीण अंचल में चलने लगे हैं। एक नारा हमारे पास आया है, वो है गांव गांव में चली बायरी, यानी हवा गांव गांव में चली बायरी, काला धंधा लाल डायरी। ये नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले चुनावों का सिंबल बन सकता है। जी हां, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में 2 सदस्यों के निलंबन की, जिसमें मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुके विधायक मदन दिलावर की। मदन दिलावर फिलहाल रामगंज मंडी से विधायक हैं और इन दोनों का राजस्थान की विधानसभा से निलंबन किया गया है। आज बात करेंगे क्या कारण रहा है निलंबन का। राजेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि मदन दिलावर का कोटा के स्थानीय जो राजनीति है उसको लेकर शांति धारीवाल ने निलंबन करवाया है, जबकि राजेंद्र गुढ़ा, जिन्होंने मणिपुर के जो वीडियो वायरल हुआ था वहां पे महिलाओं के साथ जो गैंगरेप जैसी वारदात हुई थी, उस पर उसकी तुलना राजस्थान से करते हुए कहा हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। राजेंद्र गुढ़ा सदन में आए और उन्होंने पूछना चाहा कि वो बैठे कहां, क्योंकि उनके लिए जो मिनिस्ट्रियल बेंचेस होती है वो मिनिस्टर रह ही रहे तो वहां बैठ नहीं सकते, विधायक के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो वो ये पूछ रहे थे, साथ ही एक लाल डायरी लेके आए। इससे बड़ा हंगामा मच गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की विधानसभा में जब जब मंत्री हटे हैं, चाहे वो बर्खास्त हुए हों चाहे इस्तीफे हुए हों, इन सब के पीछे महिलाओं से जुड़े हुए मामले बड़े चर्चित रहे। भले ही वो अमीन खान का इस्तीफा रहा हो, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर एक राजनीतिक टिप्पणी करने का मामला रहा हो, या इसके बाद में महिपाल मदेरणा को भंवरी देवी कांड में बर्खास्त करने का मामला हो, या इससे बहुत पहले रामपाल उपाध्याय जो कि भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा से विधायक हुआ करते थे और 7वीं और 8वीं विधानसभा में वो मंत्री थे, उनका निलंबन हुआ था। इन सब में महिलाओं से जुड़े मुद्दे जबरदस्त चर्चा में रहे हैं। यहां तक कि और भी कई विधायकों का निलंबन हुआ है। कारण दूसरे बताए गए, लेकिन कुछ अलग अलग तरह के जो निलंबन हुए हैं। तो किस्सा आज हम जिसका जिक्र करेंगे बड़े तौर पे, जिसमें एक विधायक का निलंबन हुआ था, मामला आज से करीब 40 साल पुराना है। 10 मार्च 1983 को राजस्थान की विधानसभा में एक विधायक देवी सिंह भाटी गले में एक तख्ती लटका के विधानसभा में आए। जनता पार्टी से विधायक हुआ करते थे, लगातार दूसरी बार कोलायत सीट से। देवी सिंह भाटी तख्ती पे लिख के लाए राजस्थान के मुख्यमंत्री माथुर की बेटी के साथ बलात्कार। उन्होंने उस महिला का नाम भी लिखा, उस युवती का नाम लिखा जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। मामला था बीकानेर जिले के खारा गांव का। खारा गांव में सेना का एक कैंप था और वहां पर सफाई करने वाली दलित युवती थी, उसके साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। 2 रेप हुए अलग अलग टाइमिंग में और हत्या कर दी गई उस बालिका की। उसका मामला स्थगन के तौर पे देवी सिंह भाटी ने पहले उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन की ओर से अनुमति नहीं मिली। उस समय रघुनाथ बिश्नोई राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देवी सिंह भाटी गले में एक तख्ती लटका के आए। प्रश्नकाल जब तक चलता रहा तो लोग पढ़ नहीं पाए। 1-2 लोगों ने, जिसमें खास करके खेत सिंह राठौड़ जब थे, उन्होंने पूछा कि क्या है ये तख्ती, क्या लिखा हुआ है इस पे, लेकिन वो बोले नहीं। प्रश्नकाल जब पूरा होता है 12 बजे, उस वक्त इस तख्ती को लेकर हंगामा शुरू हुआ। हंगामा सदन में करीब 4.5 घंटे तक चला 10 मार्च को, और देवी सिंह भाटी के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया। देवी सिंह भाटी पूरे प्रकरण के दौरान बैठे रहे। भाजपा जो प्रतिपक्ष में हुआ करती थी, भैरव सिंह शेखावत प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर प्रतिपक्ष में थे। ऐसे में देवी सिंह भाटी के पक्ष में पुष्पा जैन, घनश्याम तिवाड़ी, कैलाश मेघवाल, भैरव सिंह शेखावत और तमाम नेताओं ने अपनी बात कही। तमाम नेता ये कहते रहे कि ये जो तख्ती लटका के आए हैं ये गलत हैं, इस तरह का संसदीय परंपराओं के अनुसार कृत्य उचित नहीं है। लेकिन देवी सिंह भाटी का निलंबन भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप तख्ती लटकाने को इश्यू बना रहे हैं, मुद्दा भूल जा रहे हैं। यही राजेंद्र गुढ़ा के केस में हो रहा है। राजेंद्र गुढ़ा अगर दलित अत्याचार की बात कह रहे हैं, महिलाओं के साथ राजस्थान में अत्याचार की बात कह रहे हैं, तो किसी से छुपी नहीं है।
हाल ही में आपने पूर्वी राजस्थान में एक युवती की हत्या करके कुएं में डाल देने वाला मामला, या इससे पहले खाजूवाला में जो प्रकरण हुआ, तमाम सारे केसेस और ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं जिसको राजेंद्र गुढ़ा ने उठाया। अब मामले में चर्चा का विषय लाल डायरी और राजेंद्र गुढ़ा का कृत्य है, जबकि उनके द्वारा उठाया गया इश्यू प्रकरण नहीं बन पा रहा है। ऐसा ही 1983 में जब जिक्र शुरू हुआ तो राजस्थान के बूंदी जिले के जो पाटन विधानसभा सीट थी, वहां से विधायक हुआ करते थे जो वो भी दलित वर्ग से आते थे, उन्होंने फिर देवी सिंह भाटी के इस प्रकरण उठाने के तरीके का समर्थन किया। भाजपा से विधायक थे और उन्होंने कहा कि ये देवी सिंह भाटी ने जो बात कही है, चूंकि दलित की बेटी की बात है, लिहाजा इस सारे कोर्ट में दलित की बजाय ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा जो कि अभी असंसदीय है, लिहाजा हम अभी वीडियो में बोल नहीं सकते। बेटी का नाम भी उस समय कोट किया जाता रहा जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। तमाम भाजपा के नेता और इवन देवी सिंह भाटी खुद ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि वो ये साबित नहीं करना चाहते, किसी को आरोपित नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी बात कहने का एक तरीका उन्होंने प्रस्तुत किया। हो सकता है ये गलत है, लेकिन उसे न्याय दिलाया जाए। तो न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक अलग तरीके को अपनाया। लेकिन राजस्थान विधानसभा की कितनी महनीय परंपराएं थी जिसके लिए करीब 4.5 घंटे पहले दिन और 1.5 से 2 घंटे दूसरे दिन चर्चा हुई। देवी सिंह भाटी का निलंबन हुआ 13 मार्च को निलंबन के बाद में 23 मार्च तक उन्हें निलंबित रखा गया। नरेंद्र सिंह भाटी की ओर से प्रस्ताव लाया गया। खारची के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भी इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये कहा गया कि क्यों उनको निलंबित किया जा रहा है। तो एक सदस्य, हालांकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी जो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने भी मैं समेत तमाम तरह के जो बड़े विचारक हैं उनका उदाहरण देते हुए कहा कि आगे के लिए नजीर स्थापित हो। कांग्रेस ने वो नजीर स्थापित की, लेकिन बाद में भी वो नजीरें छिन्न भिन्न होती हुई नजर आई हैं। और देवी सिंह भाटी का जो प्रकरण था उसमें फिर बड़ी बात यह आई कि आप आज इसे सदन से निकाल देंगे, 2 साल बाद फिर चुनाव हैं, ये फिर से जीत के आएंगे, आप क्या कर लेंगे। भैरव सिंह शेखावत ने इसमें बड़ा प्रभावी स्पीच, प्रभावी तरीके से पक्ष रखते हुए कहा। लंदन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार एक जज का प्रकरण आया जिसमें उन्होंने सारे पार्लियामेंटेरियन को मूर्ख बता दिया, लिहाजा उन्होंने उसे बिना सुने फांसी दे दी। चूंकि इस का जिक्र इसलिए है कि आज वाले मामले में भी अगर मंत्री का शासकीय वक्तव्य नहीं हो रहा है, उसे हटाया जा रहा है। मैं बड़ा हैरत में हूं। 2 दिन पहले जब अशोक गहलोत से एक पत्रकार ने हिम्मत कर ली पूछ लेंगी, तो उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है। मंत्री होना अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने निलंबित नहीं किया, लेकिन हमारे जो पत्रकार साथी थे उनकी वापस हिम्मत नहीं हुई कि प्रति प्रश्न पूछ ले कि क्या मंत्री पार्टी का होता है या प्रदेश की जनता का। खैर, ये अलग बात है। लेकिन उस प्रकरण में भैरव सिंह शेखावत ने ये कोर्ट किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस तरह से किसी जज को, एक रिटायर्ड जज को, इस तरह का ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सदस्यों के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाने पर पार्लियामेंट में प्रस्तुत होके और उन्होंने इस तरह का एक अभद्र टिप्पणी करने पर वहां पे जो कोर्ट बैठा उसने सजा सुना दी। उनके पक्ष में कोई बात नहीं सुनी गई, लिहाजा दूसरे दिन जब उनको फांसी का हुक्म हो गया, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, दूसरे दिन जब एग्जीक्यूट की जाने लगी फांसी, तो कुछ सदस्यों ने सोचा कि क्या मैसेज जाएगा फ्यूचर में, बिना पक्ष जाने न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन करना, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता है, कि हमारी क्या नजीर प्रस्तुत करेगा आने वाले लेजिस्लेशन, यानी कि विधायन के जब सिद्धांत घड़े जाएंगे तो हमें कोर्ट किया जाएगा। सीपी जोशी उस सदन में मौजूद थे, लेकिन आज देखा गया कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है उसमें बीजेपी की भी यही मांग है कि हालांकि सीपी जोशी ने 2 अगस्त तक के लिए सदन स्थगित किया है, ऐसे में लगता है कि सीधे तौर पे 2 अगस्त को इस तरह की चर्चा होगी और इस चर्चा में इस निलंबन पे चर्चा होगी, क्या वाकई निलंबन किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने सीधा आरोप लगाया कि कोटा की राजनीति के चलते शांति धारीवाल ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजेंद्र गुढ़ा वाले मामले में राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि यह मामला कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का है, लिहाजा वो नहीं बोलेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा है कि शांति धारीवाल ने गुढ़ा को लात मारने जैसा
प्रयास किया है और वो उन्होंने देखा है। हालांकि ये सारी राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हम आपको फिर वहीं लाना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो निलंबन हुए हैं उनमें शासकीय वक्तव्य जरूर आए हैं। मैंने आपको जिक्र किया सहाड़ा के जो विधायक थे, जो मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री थे राजस्थान में, पंचायत राज मंत्री रहे हैं, रामपाल उपाध्याय, उनका जब निलंबन, उन्होंने जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया तब भी अपना स्पष्टीकरण दिया था। उन पे गैरकानूनी तरीके से अपने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों या ये जो कोऑपरेटिव संस्थाओं में नौकरियां दिए जाने का आरोप, मामला हाईकोर्ट में भी गया था। उस वक्त भी किसी महिला का जिक्र आया था कि वो ऐसी महिला को अपने साथ यूएस ले गए। अखबार में, इंडिया टुडे में उस समय खबरें छपी थी, जो उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन पत्नी बताते हुए वो ले गए। लेकिन विधानसभा में उसकी चर्चा इस तरीके से हुई कि वो इशू जो है वो उसे सब जुडिस बताते हुए, लेकिन उनका जो निलंबन हुआ वो इस वजह से हुआ, उनका जो निलंबन नहीं, उनका जो इस्तीफा हुआ मंत्री के तौर पे, वो इस वजह से हुआ कि उन पे हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो उन्होंने, और भैरव सिंह शेखावत जो कि उस समय प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने इसकी तारीफ भी की कि इस तरह से हमें आदर्श स्थापित करने चाहिए। देवी सिंह भाटी का जो मैंने केस बताया, उस समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हुआ करते थे, और जो रामपाल उपाध्याय का जो मामला था, उस समय मुख्यमंत्री जो है वो हरिदेव जोशी थे। और इस मामले में हरिदेव जोशी खेमे की ओर से या मंत्री के परिवार परिजनों की ओर से आरोप शिवचरण माथुर पे भी लगे, क्योंकि शिवचरण माथुर भी भीलवाड़ा जिले से आते थे, और जो मंत्री थे रामपाल उपाध्याय वो भी भीलवाड़ा से ही थे। तो राजस्थान में बाद में जब अलग अलग तरीके से अलग अलग मामलों में इस तरह का स्थगन या निलंबन होता है, तो उसमें लोगों को जिन पे आरोप है उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, उनको सुना जाता है, उस पर चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि इस केस में भी राजस्थान विधानसभा इस तरह के प्रयास करेगी, और देखना यह है कि अगर इस तरह के प्रयास होते हैं तो राजेंद्र गुढ़ा क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ कसर बाकी रखी तो नहीं है पब्लिक में बोलने की, लेकिन वो जब लेजिस्लेशन में बोलेंगे, राजस्थान के विधायी सदन में बोलेंगे, तो वो इश्यू ऑन द रिकॉर्ड होगा। और कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता, चर्चा का विषय है, बड़ा तनाव का सब्जेक्ट है कि राजेंद्र गुढ़ा जब सदन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपको राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए रोचक और प्रभावी जानकारी के लिए हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। धन्यवाद।